आज हम प्रश्नावली 8.1 का अगला प्रश्न हल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 8.1 का अगला प्रश्न है कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोणों ए व सी को समद्विभाजित करता है और हमें दर्शाना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। दूसरी बात हमें दिखानी है कि विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी व डी को समद्विभाजित करता है। तो एक एक करके हम लोग सिद्ध करेंगे और पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। क्योंकि ए बी सी डी एक आयत कहा गया है तो आयत की परिभाषा में हम लोग जानते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। और आयत हमारा कैसा चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। तो अब हम चलते हैं हल करने के लिए। और इन्होंने बताया है कि ए जिसमें विकर्ण जो ए सी है दोनों कोणों ए व सी को समद्विभाजित करता है। तो ये देखिए ए सी विकर्ण खींचा है तो ए का भी समद्विभाजन हो रहा है और सी का भी समद्विभाजन हो रहा है। तो यहाँ पर हमने कोणों को पढ़ने में आसानी है इसलिए नंबरिंग कर दी है। तो 1 और 2 आपस में बराबर हैं, 3 और 4 आपस में बराबर हैं क्योंकि ए सी विकर्ण द्वारा कोण ए व कोण सी का समद्विभाजन हुआ इसलिए। तो हमने लिख दिया कोण 1 बराबर किसके? कोण 2 के। और देखिए कोण 3 बराबर कोण 2 क्यों लिखा है? क्योंकि हमारा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज भी है। तो जब दोनों ये ए बी समांतर है डी सी के तो इसके तिलक रेखा काट रही है तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कोण 3 और कोण 2 बराबर है क्योंकि ये एकांतर कोण होंगे। जब कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 2 कोण 3 के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण 1 और 3 आपस में बराबर हैं। तो अगर हम देखें त्रिभुज ए डी सी में हम देख रहे हैं कि कोण 1 और कोण 3 बन रहे हैं। तो ए डी कोण 1 के सामने की भुजा है डी सी, कोण 3 के सामने की भुजा है ए डी, तो ए डी और डी सी भी आपस में बराबर हो जाएंगी। जब ए बी और डी सी पहले से समान बराबर थी, अब ए डी भी डी सी के बराबर हो गई। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग होगा। अब दूसरी बात हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी व डी को समद्विभाजित करता है, इसलिए हम बी डी एक विकर्ण खींच देते हैं। अब हम बी डी विकर्ण पर ध्यान देंगे। इसके द्वारा दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक है ए बी डी और बी डी सी। इन्हीं त्रिभुजों पर हमें ध्यान देना है। तो अब हमारे पास क्या है? विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी व डी को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। हम यहाँ पर भी कोणों के नाम दे देते हैं 5 और इसको दे दिया 6, ये है आपका 7 और ये है आपका 8। हम लोग जानते हैं कि ए बी समांतर है डी सी के, तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि कोण 5 और कोण 8 आपस में बराबर हैं। चूंकि कोण 5 बराबर है कोण 8 के। क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ये बात समझ में आ गई हो सबके कि 5 और 8 हमारे क्या होंगे? आपस में बराबर हैं। अगर हम देखें त्रिभुज ए बी डी में, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिद्ध किया है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ए बी और ए डी आपस में बराबर होंगे। इस भुजा से आप कंफ्यूज ना होइएगा, आप सिर्फ ए बी डी पर ध्यान दीजिए। ए बी बराबर है किसके? ए डी के। तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ए बी के सामने का कोण है कोण 7 और ए डी के सामने का कोण है कोण 5। तो कोण 5 और कोण 7 आपस में बराबर होंगे। तो ये आपका हो गया समीकरण 1, ये है आपका समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से कोण 5 बराबर है कोण 8 के, कोण 5 बराबर है कोण 7 के, यानी कि कोण 7 और कोण 8 आपस में बराबर होंगे। देखिए एक बात हमने सिद्ध कर ली है कि जो बी डी जो विकर्ण है वो डी को तो समद्विभाजित कर ही रहा है। अब हमें दिखाना है कि कोण 5 और 6 को कोण बी को भी समद्विभाजित कर रहा है। कोण डी को समद्विभाजित दिखा दिया, अब कोण बी का दिखाना है। अब ये हम कैसे दिखाएंगे? क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि कोण जो 7 है वो कोण 6 के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। ए डी भी समांतर है बी सी के। चूंकि कोण 7 जो है वो बराबर है कोण 6 के, कोण 7 बराबर है कोण 6 के। और हम लोगों ने देखिए समीकरण 2 में लिखा था कि कोण 5 और कोण 7 आपस में बराबर थे। तो समीकरण 2 व 3 से हम कह सकते हैं, समीकरण 2 व 3 से हम क्या बात कहेंगे? कोण 5 बराबर है कोण 7 के, कोण 7 बराबर है कोण 8 के, कि इसलिए हम कह देंगे कोण 5 बराबर है किसके? कोण 5 बराबर है कोण 7 के, कोण 7 बराबर है कोण 6 के। कोण 5 बराबर आ जाएगा कोण 6 के। ये देखिए हमने कोण बी का भी समझ कर दिया। अतः बी डी विकर्ण
दोनों कोणों बी व डी को समद्विभाजित करता है। ये हमने प्रश्न को हल कर लिया है और इसका आप लोग एक बार फिर से अभ्यास कर लीजिएगा।